अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है और टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि मशहूर है BRS के नाम से। चाहे वो इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग हो, चाहे वो बैचलर की अकाउंटिंग हो, चाहे वो मास्टर्स की अकाउंटिंग हो या प्रोफेशनल स्टडीज़ CA ACCA या पिफा की हो, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको हर जगह पर मिलेगी और हर जगह पर ही ये एक ट्रिकी क्वेश्चन समझा जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक महारत चाहिए, एक ट्रिक चाहिए। आपने आज तक बहुत से सॉल्यूशन देखे होंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के, लेकिन जो सॉल्यूशन, जो कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको देखकर लगेगा कि सबसे आसान टॉपिक अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, कहते किसे हैं। जब हमें ये मालूम होगा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो उसको सॉल्व करने में भी हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। तो नाम से जाहिर है, बैंक रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्साइल करना, ठीक करना, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना। स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें बैंक का बैलेंस क्या किया जाता है, रिकॉन्साइल किया जाता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, करेक्ट किया जाता है, ठीक किया जाता है, उसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता कौन है? ये बेसिकली जो कंपनी का या जो फर्म का अकाउंटेंट है, वो क्या करता है, इसको बनाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कोई भी बिज़नेस है, वो जो भी ट्रांजैक्शन करता है, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होती हैं जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। जैसे दूर दराज से कोई चीज़ें ख़रीदी हैं या बेची हैं, तो उनकी पेमेंट्स कहाँ पर आती हैं? बैंक में आती हैं। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करता है। इसका मतलब बैंक्स में इनफ्लो या आउटफ्लो होती है कैश की, कभी कैश रिसीव होती है, कभी कैश पे करते हैं, कभी कोई इनकम आ सकती है, कभी कोई एक्सपेंस आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस का बैंक के साथ एक लिंक है, एक ट्रांजैक्शन उसके थ्रू होती है। ठीक है। अब होता क्या है, चूँकि बिज़नेस बैंक को इस्तेमाल कर रहा है, तो दोनों जो हैं, बिज़नेस हो या बैंक हो, दोनों अपने पास क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। मिसाल के तौर पर बिज़नेस ने बैंक में डिपॉज़िट करवाए हैं 1 लाख रुपया, तो बिज़नेस क्या करेगा, अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ भाई, मेरे बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसी तरह बैंक भी क्या करता है, हर कस्टमर का अलग रिकॉर्ड रखता है। तो बैंक भी कहेगा ना कि ABC का मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है, 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है। तो बिज़नेस जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करता है बैंक का, उसे कहते हैं कैश बुक। कैश बुक वो बुक है जहां पर बिज़नेस का अकाउंटेंट बैंक का बैलेंस रिकॉर्ड करता है कि हमारे पास बैंक में इस वक्त कितना बैलेंस मौजूद है, या इस मंथ में या इस ईयर में हमने बैंक के थ्रू कितने पैसे दिए हैं या हमें कितने पैसे रिसीव हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह बैंक भी क्या करता है, अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। तो जिस बुक में बैंक रिकॉर्ड रखता है उसे कहते हैं पासबुक, उसे कहते हैं पासबुक। अब होना तो ये चाहिए ना कि कैश बुक और पासबुक दोनों में बैंक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब बैंक में 1 लाख जमा करवाया है मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बैंक में 1 लाख पड़ा है, तो बैंक को भी तो पता है ना इस कस्टमर ने 1 लाख रुपया जमा करवाया है, तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं आता, कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, कुछ टाइमिंग डिफरेंस होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस ठीक नहीं आ रहा होता या कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो रही होती है। उन मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है।
ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को चेक दे दिया है, अब वो आदमी बैंक नहीं गया चेक लेने, पेमेंट लेने, तो हमारे पास तो कैश क्या हो गई, कम हो गई ना, लेकिन वो बंदा बैंक गया ही नहीं है। इसका मतलब बैंक ने अपने पास अमाउंट लेस नहीं की, कम नहीं की, तो दोनों की ट्रांजैक्शन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उसको ठीक करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपने समझने हैं, वो आपने याद रखने हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपने लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे। अब हमारे पास दो किस्म की बुक्स हैं, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेस। कैश बुक के दो बैलेंसेस हो सकते हैं, एक होता है फेवरेबल बैलेंस जिसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस जिसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। आपने जितने भी कैश अकाउंट बनाए हैं मोस्टली क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, क्रेडिट साइड पर, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पर आए तो हम कहते हैं ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और अगर अनफेवरेबल हो, हमने बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हो, ओवरड्राफ्ट लिया हो, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पर आता है और उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट। अनफेवरेबल बैलेंस को हम लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस डेबिट, अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस। ये तो हो गए हैं कैश बुक के दो बैलेंस। अब हमने देखना है पासबुक के बैलेंसेस। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पासबुक हमेशा ऑपोजिट चलता है कैश बुक के। कैसे? बिजनेस को जब कैश रिसीव होती है तो ये बिजनेस का एसेट्स है, तो कैश रिसीव होने से एसेट्स इंक्रीज़ होता है, एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। लेकिन बैंक को जो कैश रिसीव हो रही है वो बैंक का एसेट्स नहीं है, वो बैंक की लायबिलिटी है, उसके अपने पैसे तो नहीं है ना, उसने कस्टमर्स को वापस करने होंगे जब भी उनको ज़रूरत होंगे, तो इसलिए वो उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ से आप ये समझ लें कि बैंक हमेशा हमारे ऑपोजिट चलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है तो बैलेंस एज पर पासबुक या अकॉर्डिंग टू बैंक जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा एज पर पासबुक वो हो जाएगा डेबिट बैलेंस। तो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्रेडिट है। इसी तरह पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस डेबिट है, ठीक है। तो पहला रूल तो आपने ये याद रखना है कि इन चारों में से आपको एक बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा और उसको आपने पुट करना है। अब हमने पढ़ा है कि बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज होती हैं जिसकी वजह से बैलेंस रिकॉन्साइल नहीं होता। उसमें जो पहली गलती हमने पढ़नी है वो है अनप्रेजेंटेड चेक्स। पहला जो फॉल्ट है या पहली डिस्क्रिपेंसी है या पहली वजह जिसकी वजह से कैश और बैंक का बैलेंस सेम नहीं आता वो क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स। आए पहले समझते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। उसके समझने के लिए एक एग्जांपल है कि कैश बुक बैलेंस है 1 लाख, पासबुक बैलेंस भी कितना होगा 1 लाख। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो हैं जो हमने इशूड कर दिए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड।
कैसे? बिजनेस के अकाउंटेंट ने एक बंदे को चेक दे दिया है। क्या दे दिया है? चेक, कि ये 20,000 आप ले लें, हमारे अकाउंट से निकलवा लें। अब चूंकि हमने तो चेक दे दिया है, इसका मतलब अकाउंटेंट ने कैश बुक में 20,000 माइनस कर दिया होगा। इसका मतलब कैश बुक में ये बैलेंस कितना शो हो रहा है? 80,000। हमने चेक क्या कर दिया है? इशू। जब चेक इशू कर दिया है, कैश बुक का बैलेंस ऑटोमेटिकली 20,000 क्या हो गया? कम। लेकिन अब वो बंदा जो है जिसको हमने चेक दिया है, वो चेक लेकर बैंक नहीं गया, और जब वो बंदा चेक लेकर बैंक नहीं गया तो बैंक ने उसको पैसे भी नहीं दिए होंगे, और जब बैंक ने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब है बैंक के बैलेंस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि हमने तो चेक इशू कर दिया है, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, कि जो हमने चेक इशू कर दिया है लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। फ़र्क क्या हुआ? कैश बुक कम शो हो रही है, पासबुक ज़्यादा शो हो रही है। महीना कंप्लीट हुआ, मैं बैंक गया, मैंने कहा मेरा आपके पास 80,000 रुपया पड़ा है, लेकिन बैंक वालों ने कहा नहीं, आपका 1 लाख पड़ा है। तो डिस्क्रिपेंसी आ गई, डिफरेंस आ गया। जब हमने चेक किया तो एक ट्रांजैक्शन हमें ऐसी मिली कि जो हमने चेक इशू किया हुआ है लेकिन अभी तक बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। अब क्या करना है? इसको ठीक करना है। अब ठीक 2 तरीके से हो सकता है। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में तो हम कैश बुक मेथड से ठीक करेंगे। अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हम पासबुक को ठीक करेंगे। अब ठीक कैसे करेंगे? या तो इस 80,000 को 1 लाख बना दें। कैसे? इसमें 20,000 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। कैश बुक में हम ऐड कब करते हैं? जब हमें पैसे मिलते हैं, और जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इट मीन्स कि अनप्रेजेंटेड चेक्स को कैश बुक में ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, या दूसरे अल्फाज में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो तब। अगर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन है तो हमारे पास कैश बुक में 80,000 शो हो रहा है, पासबुक में 1 लाख का बैलेंस है, और हमें बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का। तो अब हम क्या करेंगे? इस 1 लाख को 80,000 बनाएंगे। 80,000 कैसे बनाएंगे? माइनस करेंगे तो ये देखें 80,000 आ गया। माइनस कब करते हैं? जब पैसे देते हैं। हम पैसे देंगे तो क्रेडिट, लेकिन बैंक हमारे ऑपोजिट है, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है। बैंक के पास कस्टमर का 1 लाख पड़ा था, 20,000 दे दिया, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम हो तो इसको हम कहते हैं डेबिट। तो चाहे कैश बुक का बैलेंस हो चाहे पासबुक का बैलेंस हो, ठीक करने के लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 80,000 को लाख बनाना है, जमा करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है। 1 लाख को 80,000 करेंगे, माइनस करेंगे, बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है तो फिर भी डेबिट होगा। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स को आपने हमेशा डेबिट कर देना है। इशूड आ जाए, ड्रॉन आ जाए, इनकैश्ड आ जाए, प्रेजेंटेड आ जाए। ठीक है, या इशू टू क्रेडिटर आ जाए, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे। और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये क्या होंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑलवेज डेबिट। बैलेंसेज आपको 4 करवाए हैं। कैश बुक का बैलेंस डेबिट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, और ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है। दोनों सूरतों में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आम तौर पर कैश बुक का बैलेंस ही गिवन होगा, क्योंकि आप कैश बुक को ही ठीक कर सकते हैं, पासबुक आप ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली कैश बुक को रिकॉन्साइल किया जाता है, पासबुक को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैंक का बैलेंस है।
बैंक इसको ठीक कर सकता है, ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, कैश बुक है, तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिकली हम कैश बुक को ठीक करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको वो बैलेंसेस दे दे दोनों, तो आप दोनों में से कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स और बैलेंसेस इनफ हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।